जरूर करें। और गॉड काटो बोल देना, गॉड रही है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय बोल दें। जय बोलो माँ भगवती की जय बोल, यानी समझना शांत रहना। मंडल की कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लास्ट टाइम हिंदाराम जी के निवेदन पे मैं आया था अभी कुछ ही समय पहले नवरात्रि के समय में, तो मुझे इस मंडल की कुछ बातें अच्छी लगी थी और मैं बहुत प्रभावित हुआ था। सही में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी कड़ी में क्या है कि आज हम लोग भजन सुनने के लिए आए हैं। मैं भी भजन सुनने के लिए आया हूँ, आप सभी भजन सुनने के लिए आए हैं। लेकिन आपने 5 मिनट का समय दिया है तो मैं 5 ही मिनट लूंगा, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं प्रकाश डालूंगा मेरी आत्मा से। जीवन हम सब जी रहे हैं, सतयुग, त्रेतायुग, कलयुग, द्वापर युग, आदि शंकराचार्य का युग, राम लक्ष्मण का युग, कबीर रामानुजाचार्य का युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कई युग आए और चले गए। उसके बाद में थोड़े से हम आगे बढ़े, 1200-1300 ईस्वी के आसपास में हून आए, द्रविड़ आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। कई कॉलोनियों ने इस भारत जैसे पवित्र देश के ऊपर शासन किया। उसके बाद में 1600 के आसपास में अंग्रेज आए और 190 साल तक लगातार इस भारत जैसी पवित्र भूमि के ऊपर उन्होंने शोषण किया भारत का। लेकिन 190 साल लगातार कोई बाहर की विदेशी कॉलोनी आकर किसी धरती पर शासन करे, विदेशी और आक्रमण करे और चूस के इस देश को खोखला करने की कोशिश करे, फिर भी ये देश अपनी अखंडता एकता नहीं तोड़े, तो हम क्या माने? हम ये मान सकते हैं कि इस देश के अंदर जो एकता, अखंडता और इस देश की मजबूती बनी रही, उसमें हमारा सभी का हाथ है। हम सबकी एकता का हाथ है कि हमने इस हिंदुस्तान को 190 साल तक अंग्रेजों के शासन करने के बाद में भी विश्व गुरु बनाए रखा था और आज भी हम वर्ल्ड के अंदर विश्व गुरु हैं। इसके अंदर हमारा सबका सम्मान, मान, हिस्सेदारी और भागीदारी है। आज के समय के अंदर और उस समय के अंदर बहुत अंतर आ गया मेरे दोस्तों। मैं इस मंडल के बारे में खास करके 2 मिनट का समय लूंगा। आज के समय में क्या है, ये देश जातिवाद की आग में उलझ रहा है। जातिवाद, गैटोज, कई तरह के धर्मवाद के ऊपर, कई तरह के क्षेत्रवाद के ऊपर इस देश के अंदर हर गली और हर मोहल्ले पे आग लगी हुई है। और धर्म के नाम पर तो कई सारी दुकानें खोल करके लोगों ने आग लगा रखी है। भाई भाई को काटने के ऊपर तुला हुआ है। लोगों के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के अंदर आग लगा रखी है कि बस तुम टूटो। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि जो अंग्रेज इंडिया के अंदर आए थे, भारत के अंदर आए थे, वो चले गए, लेकिन वो खाने की स्पून और फूट डालो और राज को डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी वो यहाँ छोड़ के चले गए। मैं खास करके मैंने बहुत मंडल देखे, बहुत मंदिर देखे। मेरी जहां भी पोस्टिंग रही, मैं मारवाड़ी भाइयों से जुड़ा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक मारवाड़ी परिवार से बिलोंग करता हूँ। सरकारी नौकर हूं तो क्या है, मेरा भी मारवाड़ी परिवार से रिश्ता है। कोई एक मारवाड़ी घर में पैदा हुआ, मारवाड़ी हूं तो हमारा मारवाड़ी भाइयों ने हाथे क्या उठवा मने भी अच्छो लागे। बाकी मैं भी देखता हूँ कि कभी मारवाड़ी भाइयों पुत्रों में तो हालो उठे जाए बड़ा बस में भी वहां पे भी अपनी इस मंडल ने जो एकता दिखाई है। 36 कौम की जनता इस एक मंच पे आकर के बैठती है और आपने जमीन लेकर के बिना किसी जाति का नाम दिए आप 36 कौम की जनता ने मिलकर के जो भवन बनाया और 36 गुण आज वर्षगांठ है, 6ठा वार्षिकोत्सव आप मनाया जा रहे हैं। 6 साल इस भवन को बनाए पूर्ण हो गए। उससे पहले आपने का मंडल बनाया होगा। आप सभी एकता और अखंडता के साथ में आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की एकता को बनाए रखना ही आज भारत के लिए इसी बात की जरूरत है कि हम इसी तरह सारी जातियां मिलकर के एक मंच पे बैठे और एक ही मंदिर में प्रवेश करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। हम सभी को ये उखाड़ कर फेंक देना चाहिए कि वो जाति मंदिर में जाएगी और वो जाति मंदिर में नहीं जाएगी। हम कौन होते हैं माता के दरबार में हम ये डिवाइडेशन करने वाले, ये रूल लगाने वाले कि ये आदमी जाएगा और ये नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अपने गाँव के अंदर भी हर जाति का इस माता के मंदिर में इस मूर्ति के दर्शन करने का अधिकार है और वो आप इस मंडल वालों ने करके दिखाया है। इस बात को आगे बढ़ाते जाइए। मेरे दोस्तों, आप युवा हैं, मुझे लगता है कि सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं
कुछ लोगों को छोड़ करके, बुजुर्ग हैं उनको छोड़ करके सब लगभग 20 से लेकर 40-45 साल के युवा हैं आप लोग। मैंने कल भी हमारे राजाराम जी के मंदिर में भी कहा था उसी बात को, आज यहाँ भी मैं दोहराने वाला हूँ। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 127 प्लस चल रही है। इस पीढ़ी के अंदर अभी जो आगे 10, 15, 20 साल के बाद में जो समय आने वाला है, वो समय आने वाला है संघर्ष का, चुनौतियों का। जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं, हमारे सामने संघर्ष भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन इतनी है, मौके इतने ही हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस स्थिति के अंदर यदि हम लोगों को, जो मारवाड़ से नए नए बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके पुणे के अंदर, बेंगलोर के अंदर, बड़ी बड़ी सिटियों में अपना रोजी रोटी के लिए सबको आना पड़ता है, वहां बिजनेस नहीं है तो हमें आना ही है। जो आ रहे हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जमाना बदल रहा है। आज जीएसटी आई, ये आया, वो आया, कितनी सारी तकनीकी आ रही है डिजिटल इंडिया के अंदर। इस जमाने के अंदर इस कार्यक्रमों के साथ साथ में आपने यदि अपना वजूद जिंदा नहीं रखा और जमाने को अपने आप में नहीं समाया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, आपने कदम से कदम मिलाना इस जमाने के साथ नहीं सीखा, तो उस भीड़ में पिछड़ जाओगे और वो भीड़ आपको कुचलते हुए आगे चली जाएगी। Be careful, my dear friends, be careful and be active। इस जमाने के अंदर आपको यदि चलना है, लोगों के साथ में चलना है, तो स्मार्ट बन के रहिए, क्योंकि ये दुनिया सोने के सिक्कों की है, खोटे सिक्कों की दुनिया नहीं है। अपने आप को अपडेट करके रखिए, कंप्यूटर के साथ में अपडेट करके रखिए और भाईचारा बना के रखिए। इस मंडल को चलाना है, मंदिर को चलाना है, किसी संस्था को चलानी है या किसी देश को चलाना है, तो उस देश को चलाने के लिए संसदीय कानून कायदे बनाना और संविधान बनाना तो जरूरी हो जाता है। लेकिन किसी भी देश का संसदीय कानून सिर्फ और सिर्फ देश उन संसदीय कानून कायदों से नहीं चलता, वो देश चलता है आप जैसे और हमारे जैसे युवाओं की सक्रियता से, आपसी भाईचारे से देश चलता है। आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता और हमारी सक्रियता, हमारे जैसे आपके जैसे बिजनेसमैन जब आगे आएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, तभी जाकर के वो देश अपने संसदीय कानून कायदों को लागू करके एक अच्छी तरीके की भूमिका अपनाते हुए विश्व गुरु बन पाएगा। छोड़िए अपने परिवारों की बात और छोटे मोटे समाज की, कुटुंब की, इन सब की बातों को छोड़ करके हमें अपने देश के बारे में भी सोचना है, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि हम आज किससे भागदौड़ कर रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति क्यों किए जा रहे हैं, और अपना तो हार्ट पेशेंट इधर साल में हवा दे रही है भाई, फिर किस लिए हम कर रहे हैं इकट्ठा? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आने वाली बेटे बेटियों की, पोते पोतियों की जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो जाए। यदि आप उसको सुरक्षित करना चाह रहे हैं तो कुछ अनछुए पहलुओं को भी छूना होगा। समझ, आज 36 करोड़ की जनता या बैठी हुई युवा, मैं कल भी कहा था मंदिर में, आज फिर उस बात को कह रहा हूं कि आपके बीच में कहीं से भी मारवाड़ से आया हुआ कोई भी बच्चा, यदि आपको लगे कि ये गरीब घर से आया है और उसको ये बिजनेस के लिए सेटअप होना है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है, काफी स्मार्ट बच्चा है, आप ध्यान रखिए, ट्रैक रखिए कि कहीं वो गलत रास्ता ना अपना ले। और जब इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक जो भी चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पाती, तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है, चोरी चमारी, लूट मार, ये सब भी कर देता है और वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। यदि हमारे परिवार का और हमारे मंडल का और हमारे समाज का और हमारे देश का बच्चा इन गलत रास्तों पर ना जाए, ये आपकी और हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप उस बच्चे को कहीं पे भी पता चले तो मिलकर के उस बच्चे का सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए। हमें इसी तरीके से इस देश को, इस समाज को आगे लेकर के जाना होगा। युवा लोगों को बहुत मौके इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, मार्केट के अंदर मरा हुआ सांप और मिट्टी बिक रही है, इस रोड पे बस बेचने वाले नहीं है। आप अपडेट रहिए, अपडेट रहिए, मरोला हाथ चक्र करो, 1 करोड़ में वैसा है, बस बेचना होना चाहिए। मार्केटिंग, थोड़ी मार्केटिंग मजबूत होनी चाहिए, बहुत मौके। और मार्केटिंग आपकी जब मजबूत होगी तब आपके अंदर नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। आप दुकानदार भी, जितने दुकानदार हैं, यदि आप दुकान पे बैठते तो शाम को 1 घंटा किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के अपने आप को अपडेट करने के लिए दीजिए। आप छोड़िए कि 40 साल के हो गए, भाती है कि कंप्यूटर ही करेंगे कोई, ऐसा नहीं है। आप सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आधा घंटा कंप्यूटर को दीजिए, लैपटॉप लेके बैठिए, सीखने की कोशिश कीजिए और अपने आप को अपडेट रखिए और इसी जमाने के साथ में इसी तरीके से चलते जाइए। आपने मुझे लास्ट टाइम भी सीताराम जी ने मुझे आमंत्रित किया था और इस बार भी फोन किया, तो मैं हम भी आगे भजन सुनने के लिए, और आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप पूरी मंडल कमेटी का अध्यक्ष महोदय उगम सिंह उदावत साहब का, पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और एक बार जोरदार भजन मंडली के लिए आप तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हम लोग
सिर्फ और सिर्फ अपने देश तक सीमित है। हमारे राजस्थान के जितने भी ये भजन कलाकार हैं, हमारी राजस्थान की यदि असलियत में किसी ने अपनी संस्कृति जो है ना, उस संस्कृति को यदि जिंदा रखा है तो सिर्फ और सिर्फ इन भजन मंडली और इन कथाकारों ने, इन कथावाचकों ने ही जिंदा रखा है, इन कलाकारों ने ही जिंदा रखा है। यदि ये ना शायद अपना काम छोड़ दें, अपना धर्म और कर्म छोड़ दें, तो मैं कह रहा हूं अपने राजस्थान जैसे स्टेट की संस्कृति कुछ ही दिनों के अंदर धूमिल हो जाएगी। आप इन्होंने हमारे राजस्थान के भजन गूगल के हेडक्वार्टर पर वॉशिंगटन पहुंचाए हैं, तो उसको पहुंचाने वाले ही ये लोग। मैं जहां भी भजन की बात सुनता हूं, पहुंच जाता हूं, कहीं पे भी भजन हो बड़ा बड़े लोग हालो बनाओ है, हिंदी अंग्रेजी में कौन तो आगे और कर्मों से, इससे भी हम जुड़े रहे। एक बार जोरदार इनके लिए भी तालियां, और बार बार इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहें, और कभी मौका मिला तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारी ट्रांसफर हुई थी साल मई में हो जाएगी वो गुजरात, पुनारा के 5 साल पूरे हुआ, बहुत मान सम्मान रहाते पुनारा हर कार्यक्रम में मने पुना वाले बोलाने की कोशिश की थी, राजवियों के केंद्रों में हर कार्यक्रम में जाने की कोशिश की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ यदि कोई मेरी शब्द त्रुटि हो गई हो, तो आगे भी आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आता रहूंगा, और मेरे लिए कभी भी कोई सेवा हो तो आप मुझे आधे रात को याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने व्यक्त किए हैं। अगर इनके विचारों के अनुकूल हम सभी चलने लग गए तो बिल्कुल हम हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।